नमस्कार बच्चों, अपन पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने पिसीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर इन सब के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे कोरल परवाल भित्ति का निर्माण। जो अपन देखते हैं कि कई जगह समुद्रों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी समुद्र चूनेदार चट्टानें बन जाती है। ये चूनेदार चट्टानें समुद्र के नीचे बनी हुई है, तो जनरल सी बात है कि मनुष्य के द्वारा नहीं बनी हुई, ये एक अकशेरुकी प्राणी है, उसके द्वारा बनाई जाती है। ये अकशेरुकी जंतु परवाल, इसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का एक कंकाल होता है। इस कंकाल के आधार पर ही इस वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। ये आप नवी कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो ये एक अकशेरुकी जंतु है जिसके शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ ही कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल होता है। अब इसको कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल है, इसको CO2 मिली है, तो CO2 इसको कहाँ से मिली? CO2 मिलने के लिए क्या है कि इस जंतु के शरीर में एक प्रकार का बैक्टीरिया पाया जाता है, जूएंथिरम, तो जिसकी वजह से वो इसके शरीर के अंदर ही रहता है, कैल्शियम कवच के अंदर, जो इसको CO2 प्रोवाइड कराता है। और बदले में वो जो अपना परवाल है, कोरल है, ये एक प्रकार की उसको चारों तरफ रक्षा प्रदान करता है और फोटोसिंथेसिस के लिए एनवायरनमेंट प्रदान करता है। तो इस प्रकार उस जानवर की वजह से इस अकशेरुकी जंतु को CO2 प्राप्त होती है और इस CO2 के माध्यम से यह कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करता है। कैल्शियम कार्बोनेट का जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे वैसे आप देखेंगे, अगर इसका कभी आप स्ट्रक्चर देखें तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसके चारों तरफ नीचे कैल्शियम कार्बोनेट का स्तर जमा होता जाता है। ये ज्यादा गहराई में भी नहीं पाया जाता। जनरल सी बात है कि ये CO2 जहां तक अवेलेबल होगी, मतलब 180 मीटर की गहराई तक, ऐसे 20 मीटर की गहराई तक ही मिल जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इससे ज्यादा नीचे गहराई में नहीं मिल पाएगी। तो ये जंतु जो है ज्यादा गहराई में नहीं मिलते और समुद्र में परवाल के लगातार, अब ये ज्यादा लगातार जैसे जैसे विभाजन करते हैं, लगातार बढ़ते हैं। मुकुलन इनका जनन की तरीका है। मुकुलन क्या विधि है इनकी? जनन की विधि है, अपनी संख्या बढ़ाने की विधि है। तो जनन की विधि यानी मुकुलन के द्वारा, जनन के द्वारा ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं और मृत और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चारों तरफ अपने कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन, चूनेदार, चूना होता है ना, उस प्रकार के पदार्थ का ये सिक्रेशन करते जाते हैं। इस प्रकार ये समुद्र की सतह पर ये चट्टानों के रूप में जमा हो जाती है। इस प्रकार ये, और जब मर जाते हैं तो तब भी कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें, चूनेदार चट्टानों से बनी चट्टान को ही अपन परवाल भित्ति कहते हैं। तो एक प्रकार जानवर है, एक प्रकार का एनिमल है, अकशेरुकी जंतु है, समुद्र में पाया जाएगा। इसके सिक्रेशन से ही कैल्शियम कार्बोनेट या चूनेदार पदार्थ की एक परत जमा हो जाती है, जिसे अपन कोरल रीफ कहते हैं। बहुत से जो जनरल सी बात है कि ज्यादा ठंडे एरिया में नहीं रह सकता, तो ये गर्म वाले एरिया में रहता है, जैसे उष्णकटिबंधीय आप बोल सकते हो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर इसकी संख्या अधिक पाई जाती है। और अपने जो कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल स्थापित करने के कारण इनको कोरल रीफ भी कहते हैं। कोरल इनका नाम इसी आधार पर है और इनसे जो भित्ति बनती है उसका नाम है कोरल रीफ। अब अपन फैक्ट पढ़ेंगे मोती संवर्धन। मोती कैसे बनते हैं? आप देखते हो मोती विभिन्न प्रकार के गहनों में और सब में काम आते हैं। तो मोती का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? मोती भी एक प्रकार की जीव से स्रावित पदार्थ ही है। जीव मॉलस्क का संघ का है। मॉलस्क के संघ के जंतु होते हैं, ऑयस्टर, सीपी, शंख, ये सब इसमें आते हैं। तो जैसे इसके लिए क्या करा जाता है, अब कृत्रिम तकनीक से, पहले तो क्या होता था कि समुद्रों में ही अपन ऑयस्टर को मोती लेने के जाने पड़ते थे। मोती क्या है? ये ऑयस्टर एक पदार्थ का स्त्राव करते हैं। इस पदार्थ के स्त्राव से ही मोती बनता है। मोती का मतलब सिक्रेशन करते हैं ये जीव। तो कृत्रिम तकनीक से सीपी को पाल कर, कृत्रिम तकनीक मतलब जैसे मान लो अपन नीचे से अपन सीपी वाले जो ऑयस्टर है उनको इकट्ठा कर लेते हैं। अब जैसे जैसे ऊपर आएंगे, जनरल सी बात है समुद्री जीव है तो समुद्र में ही अपना जीवन यापन व्यतीत कर सकते हैं। तो इनको जीने के लिए पानी और एटमॉस्फेयर चाहिए, तो वो एटमॉस्फेयर इनको बाहर के वातावरण में दिया जाता है, अदरवाइज ये मर जाते हैं। तो कृत्रिम तकनीक से सीपियों को पालकर, कृत्रिम तकनीक जैसे उनको पहले अपन शैलो वाटर में रख लेते हैं निकाल के, फिर शैलो का मतलब होता है छिछला पानी, उस छिछले पानी में रख लेंगे सीपी को पाल के, फिर उसके अंदर अपन एक विशेष पदार्थ का सिक्रेशन करते हैं। इसमें कुछ पदार्थ इसमें डाला जाता है, जिस पदार्थ की वजह से ही ये ऑयस्टर जो जीव है वो मोती को सिक्रेट करता है। तो अपन ये पदार्थ जिस फॉर्म में डालेंगे, जैसे गोल डालेंगे, तिकना डालेंगे, एक प्रकार का न्यूक्लियस इसके अंदर डाला जाता है। तो ये अगर मिट्टी के कण भी बोल सकते हैं आप इनको, एक प्रकार के मिट्टी के ही कण है ये, जिनको इसके शरीर में डाला जाता है। अगर आप बारीक डालोगे तो बारीक मोती बनेगा, अगर आप तिकोना डालोगे तो तिकोना मोती बनेगा, और यदि आप किसी भी शेप का डालोगे उसी शेप का मोती प्राप्त हो जाएगा। तो पालकर उनसे मोती प्राप्त करना मोती संवर्धन कहलाता है। मोलस्क संघ के जंतु के द्वारा स्रावित पदार्थ के सेवन से निर्मित गोलाकार संरचना सफेद चिकने
चमकीले कैल्शियम कार्बोनेट का नाम। कैल्शियम कार्बोनेट कितने ही बड़े होते हैं कंकाल के लिए, जिनके जो सिक्रेशन पदार्थ है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चमक होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा चमक होती है। लेकिन एक विशेष पदार्थ है। अब जैसे आपने बोला कि उस जानवर को आपने बाहर निकाला, सीपी को बाहर निकाला, सीपी को बाहर निकलने के बाद आप उसको एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रखेंगे जो उसको समुद्र में अवेलेबल थी। तो वैसे कंडीशंस में समुद्र में आप जानते हो गहराई में मिलेंगे, तो गहराई में मिलेंगे तो वहां तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इतने उच्च दाब आप प्रोवाइड नहीं करा पाते। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इसमें बाहर निकालने से मर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं, जिंदा रह जाते हैं। अब वो कैल्शियम कार्बोनेट का, अब आप उसके अंदर वो विशेष प्रकार का पदार्थ डालेंगे, इंजेक्शन से भी डाल सकते हैं या फिर उसके जो चीरा लगा के ऑपरेशन करके भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार वो पदार्थ डलता है, फिर इनसे निकलने वाले पदार्थ से फिर वो गैंगा शरीर से पदार्थ निकलेगा, उससे कवच बनेगा और फिर अपनी सुरक्षा के लिए, ये जंतु अपनी सुरक्षा के लिए फिर अपने नीचे मोती का स्त्रवण करते हैं। मोलस्क का जगह फिर कवच के नीचे स्वयं की रक्षा के लिए मोती का स्त्रवण करते हैं और इससे अपन को मोती प्राप्त होता है। मोती प्राप्त करना, फिर आजकल नकली जो प्राप्त करते हैं तो उसके लिए ऐसा होता है कि उनको शैलो वाटर में रख लेते हैं, फिर वैसी परिस्थितियां प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो जो असली मोती होते हैं वो तो समुद्र की गहराई में ही प्राप्त हो सकते हैं, उनमें जो ऑयस्टर जन्मते हैं उनसे ही अपन असली मोती प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वह जंतुओं के आर्थिक महत्व में आप देखेंगे अपमार्जक के रूप में। अपमार्जक का मतलब होता है सफाई। आप देखते हो बड़े बड़े जंगलों में कोई सफाई करते नहीं है, जीव जंतु मर जाते हैं तो दुर्गंध तो आ सकती है। तो उन सबको मारने के लिए, जैसे कि कई जंतु मृत जंतुओं का भक्षण करते हैं, वो सभी अपमार्जक में आते हैं। तो कीटों में दीमक, तिलचट्टे, ये सब चींटियां, ये सब एक प्रकार के क्या है? अपमार्जक है। इस प्रकार आप देखोगे कई मेडिसिन होती है, वो भी किसी कवच के, किसी दूसरे जंतु के कवच से प्राप्त होती है, किसी कीटों से प्राप्त होती है। बालों की झड़ने की जैसे आपकी दे रखी है कॉर्चिफिनिया, तो वो कॉर्चिन से प्राप्त हुई थी। इस प्रकार अलग अलग जीव, अलग अलग कीट विशेष प्रकार की दवाइयों के बनाने में भी हमारी मदद करते हैं, अपमार्जक के रूप में मदद करते हैं। इस प्रकार अलग अलग जंतुओं के आर्थिक महत्व आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको ढंग से तैयारी करनी है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति 15 चैप्टर, और उसके बाद अपने 2 चैप्टर और बच जाएंगे 18 और 19। ठीक है, नमस्कार।